हेलो एवरीबॉडी। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई एक्स्ट्रा प्लेन आ जाता है तो हम लोग उस प्लेन पे कैसे वर्क करेंगे। और प्लस ही जैसे आप देख रहे होंगे ये पार्ट मैंने ले करके रखा है जिसका स्टॉक मटेरियल ये है। तो इससे हम लोगों को बनानी है, हमारा स्टॉक मॉडल है और हमें कंप्लीट करके मेरा फाइनल कंपोनेंट ये है। तो मुझे कुछ ऑपरेशंस करनी है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ये सारे ऑपरेशंस के लिए हम 2D टूल पाथ का यूज़ करेंगे। हम 2D टूल पाथ से ये अपना प्रोडक्ट कंप्लीट करेंगे। ये जो भी ऑपरेशंस है हम 2D टूल पाथ से करेंगे। बस हम क्या करेंगे, इसमें अपना जो वर्क प्लेन है वो हम पोजिशनल मशीनिंग करेंगे, मल्टी एक्सिस मशीन के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे। बट 2D ऑपरेशन से सारी आप देख सकते हैं, ड्रिलिंग, कंटूरिंग, यही ऑपरेशंस है। और साथ ही अगर ये फेस देखें हम, तो इसे कटिंग करने के लिए हमें एक प्लेन ड्रॉ करनी होगी। तो अगर ऐसी जॉब आती है तो हम कैसे कर सकते हैं वो आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में हमें कुछ ड्रिलिंग करनी है, तो हम फ्रंट व्यू लेते हैं। टूल पाथ में मैंने ड्रिल लिया। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं, हमें इस ड्रिल को करनी है। हमने ये तो सेलेक्ट कर लिया बट हमें ये होल का डायमीटर जानना है। ये आर्क 11.11 का है। ये पॉइंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर हम ये आर्क को देखें, ये 17 की है, ये भी 17 की है। तो पहले हम 17 का ड्रिल कर लेते हैं ये दोनों में। हमने ड्रिल लिया। ओके। टूल्स में मैं अपना एक टूल क्रिएट कर लेता हूँ 17 mm का ड्रिल बिट। नेक्स्ट। लेंथ 100 mm ले लेता हूँ। इसकी कटिंग लेंथ 50। यहाँ से हम स्पिंडल स्पीड डिफाइन करते हैं, उसकी फीड रेट हम डिफाइन करते हैं, जो ऑलरेडी मैंने क्लासेस में बता चुका। अगर हमें ड्रिल करनी है तो हम डायरेक्टली सिंपल ड्रिल लेंगे। अगर हमें पैक ड्रिल करनी है तो हम यहाँ से पैक ड्रिल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरा 4 4 mm में पैक हो। डायरेक्ट लिंकिंग पैरामीटर्स में आते हैं, वैल्यू एब्सोल्यूट्स लेते हैं। प्लेन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। मैं फ्रंट प्लेन पे वर्क करना चाह रहा हूँ। अभी मैंने अपना प्लेन चेंज किया। डेप्थ मुझे नीचे तक जानी है। टॉप ऑफ स्टॉक मेरा यही रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कट पैरामीटर्स मेरा ठीक है। यहाँ से टूल टिप कंपनसेशन ऑन कर लेते हैं अपना। ओके। यहाँ हम देखेंगे अगर ये सिमुलेट करके। ये जॉब को हिट करते हुए जा रही है क्योंकि
इसका क्लियरेंस हम लोगों को इंक्रीज करना होगा। तो सेम पैरामीटर्स में जाते हैं। लिंकिंग पैरामीटर्स में हमारा यहाँ क्लियरेंस प्लेन है। रिट्रैक्ट को हम लोग बढ़ा देते हैं, लाइक रिट्रैक्ट हम लोग 40 मिलीमीटर दे देते हैं, और क्लियरेंस प्लेन को हम लोग इंक्रीज करते हैं। टॉप सरफेस दे हमारा 39 ही है, इसे हम 45 कर देते हैं। अब हम ओके करें तो आप देख सकते हैं अब ये रिट्रैक्ट जो हो रही है ऊपर से हो रही है। तो ऐसे करते हुए हम लोग अपना सारा चीज़ कर सकते हैं ऑपरेशन, फ्रंट प्लेन की जितनी भी है। उसके बाद देखेंगे फ्रंट प्लेन में हमारा मेन सॉर्टिंग और ड्रिलिंग ही है। तो ऐसे करते हुए हम लोग सारा अपना ड्रिलिंग ऑपरेशन करते करते जा सकते हैं। उसके बाद हमारा ये दो ऑपरेशन है, तो उसके लिए भी हम लोग सेम ही लेंगे। ये ड्रिल को बस हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया हमने। यहाँ से हम अपना ज्योमेट्री में जो ड्रिल सेलेक्ट किया हुआ इसको हम डिलीट करके अपना दूसरा आर्क सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली करते जा सकते हैं। ये हमारा एक ड्रिल है 11.11। ओके, यहाँ से हम टूल में ऐड टूल करेंगे। इलेवन पॉइंट 11। बाकी एज इट इज हमें जो अपना फीड आरपीएम चेंज करनी है हम कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना टॉप ऑफ स्टॉक, डेप्थ है हमारा ये, ओके करते हैं और रीजनरेट करते हैं। तो ये हो गई हमारी। और हम देखते हैं और ऑपरेशंस क्या क्या है। ये एक दो, ये सारे होल्स भी है। तो हम और एक ऑपरेशन इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम ज्योमेट्री में गए, ये होल हो गए 7.94 की। आई थिंक ये भी होल की सेम ही है। हम ऐसे करके अपना सारा होल सिलेक्ट कर लेंगे। ये पहली वाली होल को हम डिलीट कर देते हैं। एक 7.94 की है, एक 8 की है। अगर हमारे पास टॉलरेंस है तो हम दोनों में 8 की ड्रिल कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना फिट टूल चेंज करेंगे। तो ऐसे करते हुए जो भी ऑपरेशन हम डायरेक्टली अपना करते चले जाएंगे। लिंकिंग पैरामीटर्स में अपना टॉप ऑफ स्टॉक,
इसकी 35-36 है। इसकी टॉप ऑफ स्टॉक अगर देखें तो एक बार में हम लोग दोनों नहीं कर सकते हैं, तो पहले हम इसे ही कर लेते हैं। तो इसमें मल्टीपल ड्रिल्स है, तो हमें इसके लिए बार बार अपनी सिलेक्शन करती रहनी होगी सिंगल सिंगल के लिए। अगर हम इसे एक बार में करते हैं तो डेप्थ कम या ज़्यादा होकर के हमारा प्रोडक्ट खराब हो सकता है। तो ओके करते हैं। यहाँ से ज्योमेट्री में जो मैंने 2 होल सेलेक्ट किया था, ये 8 कम डिलीट कर देते हैं क्योंकि अभी 7.94 के लिए। और यहाँ से ड्रिल को भी हम लोग चेंज कर देते हैं। ये 7.94 इंटर, ओके, रीजनरेट करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस आप देख रहे होंगे, ये 2D ही है। बस हम लोग करते क्या है, अपना होल सेलेक्ट करते चले जाएंगे। और अभी जैसे ये ज्योमेट्री में है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। ये होल मुझे चाहिए, ओके। पैरामीटर्स में गया, इसके लिए ड्रिल सेलेक्ट किया। वैसे ड्रिल हम लोग को सेलेक्ट लाइब्रेरी टूल्स में भी मिल जाती है डायरेक्टली, तो ड्रिल्स के लिए आप डायरेक्टली सेलेक्ट लाइब्रेरी टूल भी यूज़ कर सकते हैं। लिंकिंग पैरामीटर्स में, बट अगर आप प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ये 2D, तो आप या ध्यान में रखिएगा कि आपका जो टॉप ऑफ स्टॉक का डेप्थ है वो आप प्रॉपरली सेलेक्ट करें, वरना आपका जॉब डैमेज हो सकता है, टूल टूट सकती है। तो अगर आप सिंगल सिंगल ऑपरेशन ऐसे सेलेक्ट करते जा रहे हैं तो प्लीज़ आप वेरीफाई करते रहें। ये होल टेपर जा रही है अगर हम देखें तो, क्योंकि ये होल टेपर है, तो इसके लिए हमें प्लेन चेंज करनी होगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ हम प्लेन कैसे लेते हैं। मैं अगर राइट व्यू देखूँ तो ये आ रही है, और अगर इसकी लेफ्ट व्यू देखूँ तो ये आ रही है। तो लेफ्ट व्यू में अगर मैं ऑपरेशन भी करता हूँ कंटूर में, तो मैं ये पार्ट तो बना लूँगा, बट इसको बनाने के लिए मुझे एक प्लेन ड्रॉ करनी होगी। सपोज मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ, एग्जांपल मैं डायरेक्टली शो कर देता हूँ। जैसे मैं कंटूर में अपना कर्व 1 एजेस लिया, इसकी एज सेलेक्ट किया, मैं इसकी एजेस ड्रॉ कर लेता हूँ कॉर्नर। सबसे पहले अभी अगर मैं इसको टूल पाथ में एक कंटूर टूल पाथ से ड्रॉ कर सकता हूँ। एक चेन मैंने ड्रॉ किया, इसकी पोजीशन यहाँ पे लिया, ओके करता हूँ। टूल में एक एंड मिल ले लेता हूँ फ्लैट, फिफ्टीन मिलीमीटर का, उसका हमें फीड आरपीएम देना है। अगर हम मल्टीपल डेप्थ ऑफ कट में कट करना चाहें तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको पता ही है ऑलरेडी। हम अभी प्लेन पे वर्क करना चाहते हैं, लेफ्ट प्लेन है, यहाँ से हम अपना लेफ्ट प्लेन सेलेक्ट करते हैं।
कंपनसेशन डायरेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपका डेप्थ हमें यहाँ तक जानी है। डेप्थ हम लेते हैं 63। रिट्रैक्ट टॉप ऑफ स्टॉक से हम प्लस ही रखते हैं। ओके, ये बाहर की तरफ जा रही है, इसकी हमें डायरेक्शन चेंज करनी होगी। तो यहाँ से हम राइट ले सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली अपना चेन को भी इन्वर्स कर सकते हैं। यहाँ से मैं अगर रिवर्स कह दूँ चेन को, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सॉरी, चेंज साइड करनी होती है मुझे, इसलिए अब ये देखें ये अंदर की तरफ है, तो हम डायरेक्टली चेन से भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये रहा। तो अगर आप अभी सिमुलेशन देखें, तो जैसे मैंने ये लेफ्ट व्यू से अभी ये जो प्रोग्राम बनाया, अब देखेंगे आपने ये पोर्शन तो अपना बना लिया, इसे आपको कटिंग करनी है, आप सेम प्रोसेस में इसे भी कटिंग कर सकते हैं। वायर फ्रेम में गए, अपना आपने एजेस ड्रॉ कर दिया, यहाँ हम कर्व ऑल एजेस लेकर के डायरेक्ट ये सरफेस पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा। ओके, मैंने सेम प्रोग्राम को कॉपी किया, पेस्ट किया, मैं अपना ये चेन ले लिया, पुराना चेन को डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये बाहर की तरफ जा रही है, तो सेम जैसे मैंने उसमें से चेन साइड किया था, इसको मैं यहाँ से राइट ले लेता हूँ। ये एयर में है क्योंकि मैंने लिंकिंग पैरामीटर्स में इसका डेप्थ चेंज नहीं किया। तो उसके लिए हम अगेन मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि अगर हम 2D में प्रोग्राम, अगर हम कोई भी प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसकी हमें लिंकिंग पैरामीटर डिफाइन करनी होगी। लाइक इसका जो डेप्थ है हमें ये डेप्थ तक कट करनी है, तो अपना डेप्थ में ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। टॉप ऑफ स्टॉक में हमारा जहाँ तक मटेरियल रहेगा हम उसे सेलेक्ट करते हैं। या जैसे हमें पता है 5 मिलीमीटर का मटेरियल है, तो हम यहाँ से मैनुअली भी इनपुट कर सकते हैं। अब ओके करें, तो ये रहा मेरा प्रोग्राम। तो ये दोनों तो मैंने बना लिया। इसके बाद इसमें भी क्या सिंपल ड्रिल है, तो ड्रिल आपको ऑलरेडी पता है कि ड्रिल हम लोग कैसे करते हैं। कोई मैं ड्रिल का प्रोग्राम ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से पेस्ट कर लिया। मैं एक बार ड्राफ्टिंग में अपना मैं यहाँ से ड्रिल को कॉपी कर लेता हूँ, ड्रिल का प्रोग्राम को।
यहाँ पेस्ट किया, यहाँ से जो मैंने ये ज्योमेट्री अपना चेंज किया, ये 33 का ड्रिल है, तो हम यहाँ पैक ड्रिल कर सकते हैं, या हम लोग एक मैक्सिमम केसेस में क्या करते हैं, हम लोग 2 टाइम में भी कर सकते हैं। एक मैंने 12 और 15 का ड्रिल कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने 33 का ड्रिल कर लिया, तो हमारे पास ऑप्शन दोनों रहती है। सेम हम अपना पैरामीटर्स में टूल चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम 2 बार में करना चाहें तो 2 टूल ले सकते हैं। अगर सिंगल टाइम में करनी है तो यहाँ से डायरेक्टली अपना ड्रिल से इंटर किया, ओवरऑल लेंथ मैं दे देता हूँ जो भी मुझे साइज चाहिए। ये थोड़ा होल बड़ा है, इसीलिए मैं ड्रिल का साइज बड़ा ले रहा हूँ। लिंकिंग पैरामीटर्स, सबसे पहले तो मैं अपना प्लेन चेंज कर लेता हूँ, जैसे ये लेफ्ट प्लेन में है। अब लिंकिंग पैरामीटर्स में जाऊँगा, इसका टॉप ऑफ स्टॉक ये सरफेस है। डेप्थ अगर मैं देखूँ तो यहाँ तक मेरा ड्रिल होगा। रिट्रैक्ट में इंक्रीज कर देता हूँ, क्लियरेंस भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, तो ये तो सिंपली आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से अपना जॉब को कम्प्लीटली बनाएंगे इसमें। तो बाकी की पोर्शन में भी हम सेम करेंगे। अब आते हैं हम इसकी इस पोर्स, तो इसे अगर हमें बनाना होगा तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई और प्लेन है नहीं। अगर मैं टॉप, फ्रंट, बैक या उसके रिवर्स प्लेन में भी जाऊं तो ये प्लेन हमें नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले प्लेन में जाते हैं। प्लेन में देखिए हमारे पास दिख रही टॉप, फ्रंट, बैक, बॉटम, राइट, लेफ्ट, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक रिवर्स एंड ट्राइमेट्रिक। तो हमें नया प्लेन ड्रॉ करने के लिए यहाँ देखिए ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू प्लेन। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। हमें किस में से लेनी है? मैं कहता हूँ इसमें से लेनी है। तो हम यहाँ से सॉलिड फेस लेते हैं, अपना इस फेस को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से जो आपकी ओरिजिनल प्लेन है जो WCS है, वहाँ से यहाँ आपकी डिस्टेंस डिफाइन कर रही है। एक प्लेन का हम नेम दे देते हैं, लाइक एक मैंने फेस और 1 2 3 4 एक प्लेन का नेम दे दिया। उसके बाद हम यहाँ से अपना जो मेजरमेंट है XY का, इसको हम 0 डिफाइन कर देते हैं। हम लोगों ने लिया, ओके किया। अब आप अगर ये इस प्लेन को देखना चाहें, अगर आप ये प्लेन को देखें तो देखिए ये टेपर हो गई, ये आपके प्लेन जो है ये फ्लैट हो गई है। तो अब आप इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं डायरेक्टली। सेम प्रोसेस है, ऑपरेशन का आप लोग को ऑलरेडी पता है। मैं कर्व और एजेस लेता हूँ, ओके किया। मुझे यहाँ मशीनिंग करनी है। ये जो मैंने कंटूर लिया था अभी, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ, और यहाँ से मैं अपना ज्योमेट्री में चेंज कर देता हूँ चेन।
मैं अपना ये चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे इसकी साइड चेंज करनी होगी, तो उसके लिए हम पैरामीटर्स में जाते हैं। यहाँ से हम अपना डायरेक्शन लेफ्ट कर लिए, प्लस ये यहाँ से हम अभी अगर हम ओके भी करें तो ये जो कंटूर सेलेक्ट हुई है वो लेफ्ट प्लेन में होगी, जो कि हमारी जॉब को डैमेज करेगी। तो हम जिस प्लेन पे वर्क करना चाहते हैं, सेम मुझे जो से मैंने वो प्लेन ड्रॉ किया, तो यहाँ से मुझे फिर वो प्लेन भी सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ से मैंने अपना प्लेन सेलेक्ट किया। अब हम इसकी लिंकिंग पैरामीटर्स में इसकी पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। ये मेरा डेप्थ रहेगा यहाँ तक, मेरा प्लस में मटेरियल मैं इनपुट कर देता हूँ 78। मैं यहाँ से डेप्थ कट में एक फिनिश कट लगा देता हूँ 0.2 का। तो ये रहा। तो ऐसे हम अपना प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइक दिस हम लोग अपना कंपोनेंट पे जब वर्क करते हैं, अगर हमारा कोई ओरिजिन दूसरे प्लेन पे आती है तो हम कैसे एक नया प्लेन ड्रॉ करते हैं, आप लोग में भी समझ गए होंगे। तो जब भी हमें कोई न्यू प्लेन पे वर्क करनी होगी, अपनी कोई प्लेन आती है जो कि आपकी डिफरेंट रहती है, तो उसके लिए हम लोग एक न्यू प्लेन ड्रॉ करते हैं और उस प्लेन पे हम लोग डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं पेपर पे अपना। तो इसी वे में हम अपना पूरा प्रोग्रामिंग करेंगे। लाइक मैंने फ्रंट का बनाया कुछ प्रोग्राम, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपना एक स्टॉक मॉडल ड्रॉ कर लेते हैं। हम सोर्स ऑपरेशन में जाते हैं, अपना सारा टूल पाथ सेलेक्ट करते हैं, स्टॉक कंपेयर लेते हैं, ओके करते हैं। ओके, मैंने अपना पार्ट मॉडल सेलेक्ट नहीं किया। ओके, अब जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ से अपना स्टॉक कंपेयर करके देखते हुए आगे कंटिन्यू करते रहते हैं और अपना प्रोग्रामिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। एक ये हमारे स्टॉक मॉडल बन रहा है। तो उसके बाद हम इसके स्टॉक कंपेयर करेंगे और इसके आगे की प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करेंगे। हमारा कितना परसेंट कंप्लीट हुआ हम वो मल्टी थ्रेडिंग में देख सकते हैं। ये हमारा स्टॉक मॉडल प्रोसेसिंग में। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास मल्टी एक्सिस मशीन अगर है, 5 एक्सिस और 4 एक्सिस मशीन है, तो उसके लिए हम मल्टी एक्सिस मशीनिंग में ही जाएंगे। अगर हम पोजिशनल मशीनिंग करते हैं तो हम 2D मशीनिंग और 3D मशीनिंग से भी अपना मल्टी एक्सिस मशीन रन कर सकते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो में मल्टी एक्सिस का प्रोग्राम बना करके आपको ऑलरेडी दिखाया था,
और मैंने उसमें मेंशन किया था कि मैं प्लेन, अगर हमारे पास कोई नया प्लेन आता है तो हम उस प्लेन पे कैसे वर्क करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो में मज़ा आया होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास कोई प्लेन आती तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं। साथ ही अगर आप इस वीडियो में देखे होंगे, अगर आप, मैंने जैसे कुछ ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाया फ्रंट प्लेन के लिए, राइट एंड लेफ्ट के लिए, अभी हम देख सकते हैं कि हमारा ये मशीनिंग ऑपरेशन हो गया है, इसकी फेसिंग हो गई है। उसके बाद इसकी ड्रिलिंग करनी है। पहले इसमें 2 ड्रिल होगी, एक की डेप्थ यहाँ तक रहेगी, एक ऊपर के लिए। तो इसके लिए हम 2 प्रोग्राम बनाएंगे ड्रिलिंग का अगेन। और जैसे हम यहाँ से ड्रिल लिए, ये 16.415 का है, ओके करते हैं। यहाँ से एक टूल ड्रॉ करते हैं, $16.415। ओवरऑल लेंथ 200 दे देता हूँ, कटिंग लेंथ 150। फीड आरपीएम हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, जो भी हमें देनी है। लिंकिंग पैरामीटर्स में आने से पहले हम अपना प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हम ड्रिलिंग अपने जो न्यू प्लेन ड्रॉ किए उस पर बना रहे, इसलिए हम वही प्लेन सेलेक्ट करेंगे। लिंकिंग पैरामीटर्स में एब्सोल्यूट वैल्यू, डेप्थ, ये ड्रिल मेरी जो रहेगी यहाँ तक रहेगी। फ्लैट ड्रिल है, टॉप ऑफ स्टॉक, हम ड्रिलिंग बट स्टार्टिंग तो हमारे टॉप से ही रहेगा। रिट्रैक्ट 75, क्लियरेंस लेंथ थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, ओके। उसके बाद बाहर की ड्रिल के लिए सेम प्लेन में है, यहाँ से कॉपी करके हम पेस्ट किए। ट्वेंटी 23.82 का है, उसके लिए हम एक ड्रिल टूल ड्रॉ कर देते हैं। ट्वेंटी 23.82। लिंकिंग पैरामीटर में इसका डेप्थ चेंज कर देते हैं। तो ऐसे करते हुए हम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। ये रहा मेरा प्लेन। तो जब भी हम अपने प्लेन देखनी जो मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से हम डायरेक्टली देख भी सकते हैं। ये रहा जी का। थैंक यू।